ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप अपने बच्चों को क्या सुनाते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रॉक ए बेबी, या आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं? 3 रीछ या 3 छोटे चूहे, नर्सरी की नज़्में या शायद कोई मसीही गीत? हमारे पास इनमें से कोई चीज ना थी। अपने बेटे की पैदाइश से कबल ही मैं उसे ज़बूर शरीफ पढ़कर सुनाती थी, तमाम 150 ज़बूर। तसव्वुर करें, मैं और नन्ना जनाबे मसीह। खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। एक बहुत ही खास आदमी ने ये लिखे हैं। एक 150 ज़बूर तारीख की सबसे मशहूर और बामायनी नज़में हैं। इनमें से आधे बादशाह हजरत दाऊद ने लिखे थे। जनाबे मसीह चलने से पहले ज़बूर शरीफ को जानते थे। वो एक बड़े बच्चे की तरह तमाम 150 ज़बूर शरीफ दिल से याद रखते थे। मैं जानती हूँ कि आप शायद सोच रहे होंगे कि जब वो जनाबे मसीह थे तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा, लेकिन ज़बूर शरीफ का कम से कम आधा हिस्सा उनके आबा व अजदाद बादशाह हजरत दाऊद ने लिखा था, और जनाबे मसीह ज़बूर शरीफ से बेहद मोहब्बत करते थे। इसके अलावा शायद आप भी 150 गीत ज़बानी जानते हो, और हमारी याददाश्त आपसे कहीं बेहतर थी। हमने वही चीजें की जो आप याद करने के लिए करते हैं। मौसीकी की धुनों को, नज़्मों का इस्तेमाल करते हैं, लिटिशंस को, एक्रोस्टिक को। आज बहुत से लोग ज़बूर शरीफ को शायरी समझते हैं, जो फूलदार ज़बान और अलामतों से भरी हुई है, मगर मखसूस मजहबी उमूर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है। जनाब मसीह ने ऐसा महसूस नहीं किया। अपनी खिदमत के दौरान जनाब मसीह ने ज़बूर शरीफ का हवाला दिया। उन पर उनकी महारत ने उन्हें उस वक्त के सबसे आम मौजू यानी मसीहा के मौजू के बारे में मजहबी माहिरीन को गुमराह करने की इजाजत दी, जो कि सबसे अहम मौजू भी था। जनाब मसीह ने उनसे पूछा, जनाब मसीह किसका बेटा है? अब माहिरीन मसीह के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें एक बात का यकीन था कि मसीह हजरत दाऊद के घराने से होगा, जो उनकी औलाद में से एक थे। तो जनाब मसीह ने उनका जवाब लिया और उन्हें मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। सबसे पहले उन्होंने उन्हें बताया कि हजरत दाऊद रूह के जरिए बोल रहे थे जब वो ज़बूर लिख रहे थे। इसके बाद उन्होंने ज़बूर शरीफ 110 आयत 1 का हवाला दिया। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। इस मुलाकात से मजहबी माहिरीन को जनाबे मसीह से सीखना शुरू करना चाहिए था कि मसीह असल में कौन था, यानी कि वो उसकी असलियत को जानते। इसके बजाय उन्होंने अपने गलत तस्वुरात की पैरवी को जारी रखा, और इससे जनाबे मसीह की जिस्मानी वफात हुई और उनकी रूहानी मौत। और हजरत दाऊद ने अपने हालात से कतई नजर जिंदगी भर ज़बूर शरीफ लिखे। उन्होंने लिखा कि क्या बादशाह साउल उनके साथ गैर कानूनी सलूक कर रहा था या वो खुद बादशाह थे। उन्होंने लिखा कि चाहे वो खुश हों या गमगीन, अमीर हों या गरीब, महफूज हों या संगीन खतरे में हों, उन्होंने खुदा ताला की हम्द के गीत लिखे, लेकिन खुदा ताला से शिकायत भी की। उन्होंने उनके बारे में वो लिखा जो उनके लिए अहम था। यही वजह है कि बहुत से लोगों ने हमेशा उनकी तहरीरों से ताल्लुक रखा है। लिहाजा चाहे आप खुश हों या गमगीन, खुशहाल हों या गरीब, महफूज हों या खतरे में हों, आपको तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए ज़बूर शरीफ मिलेगी। इसमें आपके लिए राहत और सुकून होगा। ये शायद ये आपके साथ चलें जब आप किसी सूरत हाल से गुजर रहे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुदा ताला और उनके तरीकों के बारे में कितना सोचते हैं। ज़बूर शरीफ खुदा ताला के नए पहलुओं पर रोशनी डाल सकते हैं। जरा सोचिए कि अगर हर कोई पहले ज़बूर शरीफ की पहली चंद सतरों पर अमल करे तो दुनिया कैसे बदल जाएगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता
और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनूदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। दिन रात उसका ध्यान। आपके ख्याल में ये सतर कहाँ से आई होगी? उस वक्त में वापस जाएं जब हजरत यशुआ ने पहली बार हजरत मूसा से इख्तिदार संभाला था। जरा इस मंजर के बारे में गौर से सोचिए। वो बहुत से लोगों पर क़यादत संभालने वाले थे, एक वसी फौज पर जनरल बनने वाले थे। हिदायत की मोटी किताब के बजाय ये वो है जो खुदा ताला ने हजरत यशुआ को करने के लिए कहा है। शरीयत की किताब लें और दिन रात उस पर गौर करें, हर वक्त गौर कीजिए। ओह, और अंदाजा लगाएं कि क्या जनाब मसीह हजरत यशुआ का अंग्रेजी नाम है? सोचिए, यशवा। बादशाह हजरत दाऊद के एहसासात से ज्यादा अहम खुदा ताला के तई उनकी वफादारी थी। उनकी तहरीरों में एक ऐसे शख्स की तस्वीर कशी की गई है जो मुकम्मल तौर पर खुदा ताला के लिए वक्फ है। वो जानते थे कि खुदा ताला है। वो पूरी तरह से समझ गए थे कि वो खुदा ताला के बंदे हैं। खुदा ताला ने खुद गवाही दी कि बादशाह हजरत दाऊद खुदा ताला का दिल रखने आदमी है। इसका क्या मतलब है? खुदा ताला के दिल के पीछे एक आदमी। अगर आप ज़बूर शरीफ पढ़ेंगे तो खुदा ताला के दिल के बारे में आप बहुत सी चीजें सीखेंगे। खुदा ताला चाहते हैं कि उन्हें पहचाना जाए कि वो कौन है। लफ्ज़ तस्बीह की एक तारीफ ये है कि किसी चीज की हकीकी कदर को पहचाना जाए, यानी उसकी अजमत की शनाख्त की जाए। जब हजरत दाऊद ये सोचना बंद कर देते हैं कि खुदा ताला कौन है, तो वो हैरत में घुटनों के बल गिर जाते हैं। हजरत दाऊद तस्लीम करते हैं कि पूरी कुदरती दुनिया खुदा ताला के जलाल पर हैरत ज़दा है, जैसा कि उन्होंने ज़बूर शरीफ 96 में लिखा है। इस ज़बूर की खूबसूरती पर जरा गौर कीजिएगा। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे। लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि जनाबे मसीह की पसंदीदा किताब कौन सी थी। ये मुझे मुस्कुराने पर मजबूर करता है। ये वालिदैन से पूछने की तरह है कि उनका पसंदीदा बच्चा कौन सा है। जनाब मसीह ने किताब मुक़द्दस की हर आयत को कदर की निगाह से देखा, क्योंकि ये सब खुदा ताला का कलाम है। लेकिन अगर मुझे ज़बूर शरीफ की एक आयत मुंतखब करने पर मजबूर किया जाए जिससे वो मोहब्बत करते थे, तो मैं इंतखाब करूंगी, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। ज़बूर शरीफ 119 आयत 18। जनाब मसीह जानते थे कि खुदा ताला के कलाम को सही मायनों में समझने के लिए आपको इसे पढ़ना होगा, इस पर गौर करना होगा, तबादला ख्याल करना होगा और खुदा ताला से अपनी आंखें खुलवाना होंगी। वो ऐसा करने के लिए तैयार थे क्योंकि वो खुदा ताला के हर लफ्ज को महफूज रखते थे। जब भी आप किताबे मुक़द्दस पढ़ना शुरू करते हैं तो आप इस आयत का हवाला देते हैं। हर दफा ऐसा ही होता है, मेरी आंखें खोलो ताकि मैं आपकी शरीयत की हैरत अंगेज चीजों को समझ सकूं। ज़बूर शरीफ के बहुत से फवायद में से एक ये है कि उसे यहूदी बिरादरी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया गया था। हलील एक यहूदी दुआ है जो ज़बूर शरीफ 113-118 की तिलावत है। ये फसा, हनुका और रोश कोदेश जैसे पुरमसरत मवाक़ों पर पढ़ी जाती है, यानी ये जश्न के ज़बूर है। ज़बूर शरीफ के लाजमी इस्तेमाल की एक और मिसाल ये है कि हमने ज़बूर शरीफ 120-134 में पाए जाने वाले 15 गीतों को किस तरह इस्तेमाल किया। इनके मुख्तलिफ नाम थे, जैसे कि सॉन्ग ऑफ एसेंट्स, सॉन्ग ऑफ स्टेप्स या ज़ियारती गीत। इनमें से 4 का ताल्लुक हजरत दाऊद से और 1 का ताल्लुक सुलेमान से है। दीगर चीजों के अलावा ये गीत या यहूदी ज़ायरीन की तरफ से गाए जाते या पढ़े जाते थे जब वो 3 ज़ायरीन के त्योहारों के लिए यरूशलेम का सफर करते थे। जरा तसव्वुर करें कि 20 खानदान पहाड़ियों पर चढ़कर यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे हैं और बार बार इन ज़बूर शरीफ का जाप कर रहे हैं। वो तमाम रास्ता यही अमल दोहराते थे। आखिरकार जब वो खाने खुदा के जनूबी सीढ़ियों पर पहुंचे तो उनके चेहरों पर जोशो खरोश और खुशी थी और एक ज़बूर शरीफ पढ़ते थे।
एक कदम उठाते थे, दूसरा पढ़ते थे, एक और कदम उठाते थे, यहाँ तक कि वो तमाम 15 ज़बूर शरीफ मुकम्मल कर लेते थे। खुदा मेहरबान है और मोहब्बत करने वाला, खुदा आदिल है, खुदा मेहरबान है, खुदा सब्र करने वाला है। ये फहरिस्त बढ़ती जाती है आगे और आगे। अगर आप खुदा ताला के दिल को जानना चाहते हैं तो ज़बूर शरीफ पढ़ें। आप ज़बूर शरीफ में से किसी को भी ये देखे बगैर नहीं पढ़ सकते कि हजरत दाऊद खुदा ताला के इतने ही करीब थे जितने किसी इंसान के। हजरत दाऊद ने खुदा ताला से इस तरह बात की जैसे वो किसी भी शख्स से करते थे। खुदा ताला अपने लोगों के साथ करीबी ताल्लुक रखना चाहते थे। ये थी खुदा की रजा। आप खुदा को जानना चाहते हैं? ज़बूर शरीफ पढ़ें। इनमें से बहुत से ऐसे शख्स ने लिखे थे जिसके पास खुदा ताला का दिल था। क्या खुदा ताला को जानना जरूरी है? ये बहुत अहम है कि जनाब मसीह ने अपने कुछ आखिरी अल्फाज के साथ इस मौजू पर बात की। जनाब मसीह को धोखा देने और कत्ल किए जाने से कुछ अरसा कबल उन्होंने खुदा ताला से दुआ की। ये वो है जो मेरे बेटे ने कहा, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह जिसको तूने भेजा है जाने। अबदी जिंदगी खुदा ताला और जनाबे मसीह को जानना ही है। मैं उन दोनों को जानती हूँ। और आप? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।